हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट गो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स के बारे में। टीचिंग के प्रोफेशन में जाने के लिए ये जो कोर्स है ये बहुत ही यूज़फुल है। इस कोर्स का नाम है बीएड, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन। इस कोर्स को करने के बाद आप सिर्फ टीचिंग ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं बीएड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोस देख पाएंगे। बीएड जो है ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स है। बीएड 2 साल का भी होता है और 4 साल का भी होता है। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग कैसे हैं, इसके बारे में हम वीडियो में आगे ज़रूर जानेंगे। वैसे अभी हम जान लेते हैं कि इसका जो ड्यूरेशन है ये 2 साल का भी होता है और 4 साल का भी होता है। और इसमें जो एग्जामिनेशन टाइप है वो सेमेस्टर वाइज है, यानी कि आपके जैसे 2 साल का अगर आप कर रहे हैं बीएड तो आपके 4 सेमेस्टर होंगे, और अगर आप 4 साल का बीएड कर रहे हैं तो आपके 8 सेमेस्टर्स होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बीएड कोर्स करने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता, आपको 12th पास होना ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, अगर आप 4 साल का बीएड करना चाहते हैं तो जो 4 साल का बीएड है वो आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। आपको 12th पास होना ज़रूरी है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट साइड हो, कॉमर्स या फिर साइंस साइड। साइंस साइड में आपने मेडिकल लिया हो, नॉन मेडिकल लिया हो, तो आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास आउट करने के बाद आप बीएड का कोर्स कर सकते हैं। बस आपके 12th में 50 से 55% मार्क्स होने चाहिए, 50 to 55% मार्क्स। जो मार्क्स का क्राइटेरिया है ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम बात करते हैं 2 साल के बीएड के बारे में। तो अगर आप 2 साल का बीएड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से। आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, इन सब में से किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद आप 2 साल का बीएड कर सकते हैं। तो अगर आपको 12th के बाद बीएड करना है तो आपको 4 साल लगेंगे, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं तो सिर्फ 2 साल लगेंगे। और ग्रेजुएशन में जो आपका मार्क्स है वो 50 से 55% होना चाहिए। और इस कोर्स के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पर मिनिमम एज लिमिट इसकी रखी गई है 19 ईयर्स, और इसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं दी गई है। और इस कोर्स की जो फीस है ये अलग अलग कॉलेज में अलग अलग है। एवरेज फीस इसकी 20,000 से लेकर के 25,000 पर ईयर तक की है। ये सिर्फ 1 साल का है। और कुछ ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पर इसकी फीस लाखों में होती है सिर्फ 1 साल का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अगर हमें बीएड कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसका क्या क्या प्रोसेस होगा। इसके 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो एंट्रेंस एग्जाम का और दूसरा मेरिट लिस्ट के जरिए। कुछ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है और कुछ मेरिट लिस्ट जारी करती है। तो इस कोर्स को आप रेगुलर मोड से भी कर सकते हैं और डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के नाम जो बीएड के लिए कराए जाते हैं। सबसे पहला है IPU CET, फिर है BHU UET, DU BEd, UP BEd, JEE, JUEE, राजस्थान PTET, ITM NEST, IGNOU BEd। तो यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो आपको देना पड़ता है बीएड में एडमिशन लेने से पहले। तो ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या फिर मेरिट लिस्ट के ज़रिए एडमिशन हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके स्पेशलाइजेशन के बारे में। आप बीएड किस किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट निकाली है हमने जिससे आप बीएड कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिससे आप अपना बीएड पूरा कर सकते हैं, जैसे कि बीएड इंग्लिश, बीएड हिंदी, बीएड मैथमेटिक्स, तमिल, कंप्यूटर साइंस, स्पेशल एजुकेशन, साइकोलॉजी, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये डिपेंड करता है कि आपने ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया था। जिस सब्जेक्ट से आप बीएड करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में भी होना ज़रूरी है, या फिर अगर आप 12th के बाद बीएड करना चाहते हैं तो आपके पास वो सब्जेक्ट 12th में होना चाहिए, या फिर उस स्ट्रीम से आपने 12th किया हो। जैसे कि मान लीजिए हमने जो ग्रेजुएशन किया है ये बीए हिंदी का ग्रेजुएशन किया है और अब हमें बीएड इंग्लिश से करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बीए में हमारे पास हिंदी था तो हम यहाँ पर बीएड भी हिंदी से ही कर सकते हैं। तो इसीलिए जो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में था आप उसी सब्जेक्ट से बीएड कर सकते हैं।
तो जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आप 12th में ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो और आप उसी सब्जेक्ट से बीएड करके आगे एक टीचर बन सके। तो चलिए आगे हम जान लेते हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटी के नाम जहाँ से आप बीएड का कोर्स कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, पटना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। इसके बाद है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, कैलिकट यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी के नाम है जहाँ से आप कर सकते हैं बीएड का कोर्स। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप इस कोर्स को रेगुलर मोड के अलावा डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं। डिस्टेंस मोड से करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको डेली क्लासेस के लिए नहीं जाना पड़ता है, और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो साथ में आप जॉब भी कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ डिस्टेंस यूनिवर्सिटी के नाम भी जान लेते हैं जो बीएड कोर्स करवाती है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे है इग्नू, ये भी बीएड कराती है, तो आप यहाँ से भी बीएड कर सकते हैं। इग्नू में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीएड का। इसके बाद दूसरा है नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी। इसके बाद IMT डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट है। इसके बाद है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, एंड लास्ट वन इज महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। इसके अलावा और भी कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जो डिस्टेंस मोड में आपको बीएड कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। बीएड के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो हर साल जून से जुलाई के मंथ में हो जाते हैं, और आपका रिजल्ट जो है वो जुलाई से अगस्त तक आ जाता है एंट्रेंस का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एम्प्लॉयमेंट एरिया यानी कि रोजगार क्षेत्र के बारे में। बीएड कोर्स करने के बाद हमारे रोजगार क्षेत्र क्या क्या होंगे। सिर्फ स्कूल कॉलेज ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एरिया हैं इस कोर्स को पूरा करने के बाद, जैसे कि कोचिंग सेंटर, होम ट्यूशन, ऑनलाइन ट्यूटर, एजुकेशन कंसल्टेंसीज में आप काम कर सकते हैं, पब्लिशिंग हाउस में, लाइब्रेरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं इसके जॉब प्रोफाइल। अगर आप लाइब्रेरी में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसके बाद लाइब्रेरियन बन सकते हैं, आप एक कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं, प्रिंसिपल भी बन सकते हैं स्कूल में, या फिर आप वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं, और आप स्कूल टीचर बन सकते हैं, कॉलेज प्रोफेसर भी बन सकते हैं, इंस्ट्रक्टर, एजुकेशन रिसर्चर। इसके बाद आपके पास सिलेबस डिज़ाइन करने का भी अच्छा ऑप्शन होता है, आप सिलेबस डिज़ाइनर भी बन सकते हैं, और आप एक असिस्टेंट डीन भी बन सकते हैं। तो ये आपकी कुछ जॉब प्रोफाइल्स हैं इस कोर्स को पूरा करने के बाद। और जॉब ना करके अगर आप चाहें तो आप अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बीएड के बाद आप एमएड कर सकते हैं। तो किसी भी प्राइवेट स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग करने के लिए बीएड की जो डिग्री है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। तो बीएड कंप्लीट करने के बाद आप टीचिंग करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमने जॉब प्रोफाइल के बारे में भी जान लिया। आगे हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है और आप किस एम्प्लॉयमेंट एरिया में वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बनते हैं तो आपकी स्टार्टिंग की सैलरी 5,000 पर मंथ हो सकती है, और जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपकी सैलरी 5,000 से बढ़कर 15,000 से 40,000 पर मंथ हो सकती है। और यही अगर आप प्राइवेट स्कूल की जगह गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बनते हैं तो आपकी सैलरी जो होगी स्टार्टिंग की ये 12,000 पर मंथ होगी, और एक्सपीरियंस होने के बाद आपकी सैलरी 25,000 से 40,000 पर मंथ हो जाएगी। तो ये है एक प्राइवेट स्कूल टीचर की सैलरी और एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर की सैलरी। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आप बीएड करने के बाद टीचर ही बनेंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा जॉब चुनते हैं, उसके हिसाब से ही आपकी सैलरी होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना बीएड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोज़ देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।